महा दुख देने वाला होगा। आत्मदेव ने जब समझाया तो धुंधकारी अपने पिता को भी डांटने लगा। खबरदार पिताजी, जो मेरे कार्यों में दखल अंदाजी की तो अगर मेरे कार्यों में नोक झोंक की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इसलिए मेरे कार्यों में कोई रोक टोक मत करो। और कहा जाता है जो शराबी बन जाता है उसकी नजरों में माता पिता का कोई मान सम्मान नहीं रहता है। फिर वह माता को माता नहीं समझता, पिता को पिता नहीं, पत्नी को पत्नी नहीं समझता, बल्कि शराब पीने वाला महाअसुर बन जाता है। श्री राधे। जिंदगी पे त्योहार किसी को मिल जाए खुशी तो इनकार किसी को। कुछ मजबूरियां हैं ऐसी वरना जुदाई से प्यार किसी को। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और इस कलियुग में बता दिया है अरे आदमी वही है यारों आज के जमाने में, आदमी से आदमी की बात करे आदमी। आदमी वही है यारों आज के जमाने में, आदमी से आदमी की बात करे आदमी। आदमी से आदमी को आदमी तभी माना, आदमी के संग दिन की रात करे आदमी, आदमी के संग दिन की रात करे आदमी। कहते परमात्मा है वो दुष्ट आत्मा, आदमी के संग जो घात करे आदमी, आदमी के संग जो घात करे आदमी।
रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और बता दिया है अब तो जीने में दम घुट रहा है, अब तो जीने में दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है। पाप की आंधी चलने लगी है, पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से कट रहा है, इंसान से कट रहा है। मातृभूमि का मन रो रहा है, मातृभूमि का मन रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। कोई न बाबन पुनीता, कोई न बाबन पुनीता, ताकि होने लगी आज गीता, ताकि होने लगी आज गीता। इंसान खुद बो रहा है, काटे इंसान खुद बो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। खेल तेरे हैं बेशक निराले, खेल तेरे हैं बेशक निराले, सर्प यहाँ पे छुपे बहुत खाले, सर्प यहाँ पे छुपे बहुत खाले। यह कन्हैया इस कलयुग में एक से एक बढ़कर सर्प छुपा हुआ है इस पृथ्वी पर। आके धरती पे तू देख लेना, आके धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। सबको देखे ये दिल रो रहा है, सबको देखे ये दिल रो रहा है,
तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो 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 रहा है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। भैया 15 मिनट की बात और है, बस 15 मिनट बैठ जाओ। 15 मिनट बैठ ले बस भैया। 15 मिनट की बात है बस भैया। श्री राधे। आत्मदेव जब इस प्रकार दुखी होने लगे तो उनके पुत्र गोकर्ण ने उन्हें ज्ञान उपदेश कराया और कहा, हे पिताजी, इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की पुत्र नहीं, जहाँ तक कि यह शरीर भी मनुष्य का अपना नहीं है। अगर यह शरीर अपना होता तो यह मनुष्य के बिना आज्ञा के कार्य करना नहीं छोड़ता। आंखें हमारी बिना मर्जी के देखना छोड़ देती हैं, हाथ हमारी बिना मर्जी के कार्य करना छोड़ देते हैं, पैर हमारी बिना मर्जी के चलना छोड़ देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। आत्मदेव महाराज को ज्ञान हो गया और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। श्री गोकर्ण महाराज भी धुंधकारी की ऐसी क्रूरता से देख करके गोकर्ण महाराज भी यात्रा के लिए निकल गए और केवल घर में धुंधली रह गई। अब धुंधकारी धुंधली को परेशान करने लगा, जलती हुई लकड़ियों से पीटता था और कहता था, मेरे पिता का धन कहाँ छुपा रखा है, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे शराब पान करना है, मुझे जुआ खेलना है। और कहा जाता है, शराब ने कितने घरों को उजाड़ दिया, जुआ ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। शराब और जुआ में घर लुट गए, बर्बाद हो गए, परिवार बिछुड़ गए। अपनी माता का अपमान करने लगा तो धुंधली अर्धरात्रि में कुएं में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर देती है। धुंधकारी 5 गड़काओं को घर में ले आया और उन 5 वेश्याओं के भरण पोषण करने के लिए बड़े बड़े डाका डालने लगा, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। राजा महाराजाओं के राजकोषों से चोरी करके उनके लिए सोना चांदी धन आभूषण देने लगा। एक दिन 5 वेश्याओं ने विचार बनाया, क्यों ना अब हम धुंधकारी का अंत कर दें। धुंधकारी का जब अंत कर दिया जाएगा तो ये सारा माल खजाना लेकर के हम कहीं दूर चली जाएंगे, क्योंकि अगर यह धुंधकारी जिंदा रहा तो ये किसी ना किसी दिन चोरी में पकड़ा जाएगा, और यह पकड़ा गया तो शायद हम भी पकड़ी जाएंगी, तो हमें भी राज दरबार में धुंधकारी के साथ साथ हमें भी सजा मिलेगी। 5 वेश्याओं ने धुंधकारी के लिए खूब मद्रापान कराया, जिससे धुंधकारी होश से बेहोश हो गया और खूब मद्रापान करा करके उसे रस्सियों से बांध दिया। और जब उसे रस्सियों से बांध दिया तो जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए, जिससे तड़प तड़प के धुंधकारी के प्राणों का अंत हुआ। और जब प्राणों का अंत हुआ तो धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। प्रेत योनि में जो कोई
अकारण मर जाता है, जिसे अकाल मृत्यु कही जाती है। जो अकाल मृत्यु मरता है उसे प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। फांसी लगा करके मर जाना, विष पी करके मर जाना या कोई घटना घट जाना तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। और ये अकाल मृत्यु मरने पर उसे प्रेत योनि मिलती है। जिस प्रेत योनि में वह जीवात्मा बड़ा ही भयानक दुख और कष्ट भोगती है। वह वस्तुएं खाने के पदार्थ देखता है, वह प्रेत योनि पर खा नहीं पाती है। भूखी प्यासी उस प्रेत योनि में भटकती तड़पती रहती है। गोकर्ण महाराज को जब पता चला तो उन्होंने अपने भाई का गया में पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण किया। कुछ समय बीतने पर गोकर्ण महाराज अपने गांव लौटे। घर में देखा बड़ी बड़ी घास हो गई है, रहने के लिए स्थान बनाया और वहां पर संध्या वंदना करने लगे। जब वह संध्या वंदना करने लगे तो उनका जो भाई धुंधकारी था वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, इसलिए नाना रूपों में दिखाई देने लगा। प्रेत कुछ कह करके भी उसकी आवाज को कोई सुन नहीं सकता है, वह किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकता है। तो वह नाना रूपों में गोकर्ण महाराज को दिखाई देने लगा। अभिमंत्रित करके जल गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी पर छिड़का और पूछा तुम कौन हो। तब गोकर्ण महाराज से धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदि अस्मि धुंधकारी नामता। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, लेकिन मैं अपने पाप कर्मों के द्वारा इस प्रेत योनि में महादुख और महाकष्ट सहन कर रहा हूँ। हे भाई, कृपया करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से छुटकारा पा सकता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर बड़ी अत्यंत पीड़ा होती है, बड़ी अत्यंत तकलीफ होती है। तब गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा और प्रेत के लिए, धुंधकारी के लिए 7 ग्रंथि वाला जो हरा बांस आता है, उस बांस में मंत्रों द्वारा उस प्रेत का आवाहन किया और उस 7 ग्रंथि वाले बांस में धुंधकारी को स्थान दिया। प्रथम दिन का भागवत महापुराण हुआ तो प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि फटी। इस प्रकार 7 दिन की भागवत महापुराण विश्राम की ओर गई और 7 ग्रंथि वाला बांस फट गया और धुंधकारी उस प्रेत योनि से मुक्ति पाकर के एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया और उसे भगवान अपने गोलोक धाम लेकर के जाते हैं। ऐसी भागवत की अद्भुत महिमा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो भागवत महापुराण की। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। तो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से भक्ति का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रो थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। बोली भाग्य बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोलिए व्यास भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। जरा देखो भैया, कल आपसे पूछ के ही हमने समय खत्म किया था शायद। और जो पूछा था नहीं पूछा था, यह हमने हमारे मर्जी से किया था। आपसे पूछ के ही हमने शायद समय फिक्स किया था, लेकिन भैया आई है 1 बजे। भैया 12 बजे का। कोई बात नहीं, अगर 12 बजे भी सही आ जाए ना तो चलो हर चीज को थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए निकलेंगे, कम वजन करेंगे, है ना। लेकिन 3 घंटे तो कम से कम पूरी तरह दें। लेकिन 12 बजे की बोलेंगे जब भी मैं 1 बजे आएंगे। तो आपसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा समय से आया करो। चलो 11 बजे 11:30 बजे बताओ, 12 बजे आ जाओ। लेकिन 12 से भी ज्यादा लेट मत करना। 12 बजे सही है नहीं?